प्रणाम भाइयों बहनों, मैं विवेक वर्मा ग्राम नवदिया और इलाल की तरफ से। साथियों, इस कोरोना महामारी में हमारे नेत्रों ने जो प्रत्यक्ष दर्शन किया, इस महामारी में हमारे कई साथी लोग, हमारे अपने मध्य के लोग, वो हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। ऐसे कई अनुभव हैं जिनको देख करके या जिनको सोच करके हमारी आत्मा, हमारी रूह कांप जाती है कि ऐसा दृश्य कभी भी हमारे जीवन काल में, हमारे ही क्या किसी के भी जीवन काल में न आए। जो भी अनुभव हमने देखा है वो अपनी छोटी सी रचना के माध्यम से आपके सामने मैं व्यक्त कर रहा हूँ। जो भी गलती हो जाए उसके लिए क्षमा कर देना। लिखना चाहता हूँ बहुत कुछ, मगर अब ताकत नहीं है लेखनी में। सबों को देखकर अंधेरा छा गया, अब तो दिखाई नहीं देता रोशनी में। अनगिनत चिताओं को देखकर व्याकुल मन रो उठा इस कोरोना की कहानी में। काश हर सकूं मैं पीड़ा लोगों की, मगर अब ताकत नहीं है इस जिंदगानी में। अनाथ कोई नौनिहाल हुआ, हाय तो कहीं विधवा हुई नारी है। जलती चिता देखकर मन पीड़ा से भर उठा, सुनते ही पाया कि अब दूसरे की बारी है। रोगी का यूं आजीवन वनवास हुआ इन शमशान के गलियारों में। इलाज कराने को निकले थे तुम, हाय कहाँ खो गए इन अस्पताल के चौबारों में। कुछ शव खो गए गंगा की पुनीत अविरल धारा में, तो कुछ चिताओं की रोशनी में। लिखना चाहता हूँ बहुत कुछ, मगर अब ताकत नहीं है लेखनी में। इस कोविड के आगे सब बेबस और सब लाचार हुए। गलियां सूनी हुई, बाजार सब बर्बाद हुए। खुश कौन रह सकता इस महासंकट में, किसने अपनी गति पहचानी है। अभी हुई थी भेंट वार्ता तुमसे, हाय मरने के बाद पता चला कि यह बात पुरानी है। मानो बादल भी नीर बहाते हूँ इस कोविड की करुणामय कहानी में। शवों को देखकर अंधेरा छा जाता है, अब तो दिखाई नहीं देता रोशनी में। लिखना चाहता हूँ बहुत कुछ, मगर अब ताकत नहीं है लेखनी में। लिखूं कहानी शिव रौद्र की, या फिर मानवता के पापों की। लिखूं कहानी निस्वार्थ सेवा देने वाले वीरों की, या फिर अपराधी अत्याचारों की। लिखूं कहानी कोरोना वॉरियर की, या फिर भ्रष्टाचारी जमाखोर शैतानों की। अब तो सूख गया समुंदर स्याही का, और स्याही सूख गई लेखनी में। विवेक बंद करनी पड़ रही कलम, अब दिखाई नहीं देता इस रोशनी में। शवों को देखकर अंधेरा छा गया, अब तो दिखाई नहीं देता रोशनी में। लिखना चाहता हूँ बहुत कुछ, मगर अब ताकत नहीं है लेखनी में। इस रचना को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।